मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा ना करें, हमसे ही शुरू करें, मुझसे शुरू करें आप। हमने दीन से क्या कमाया है, हमारे पास क्या है दीन से कमाया हुआ, जायदाद कितनी है, दीन से कमाया हुआ पैसा कितना है, बैंक अकाउंट कितना है, गाड़ियाँ बंगले कितने हैं, औलाद को क्या मिला है जो हमने दीन से कमा के अपनी ज़ात के लिए खर्च किया। तो मुझसे शुरू करें आप, ये हक बनता है दीनदारों का। और फिर बाकियों का भी हिसाब करें और पूछें। और जैसा पानी के दरियाओं के किनारे पे बहुत सारे लोग आबाद हो जाते हैं, पानी के कदरदान नहीं होते बल्कि पानी से फ़ायदा उठाते हैं। कोई कारोबार मछली पकड़ने का, कोई मछली बेचने का, कोई मछली खिलाने का कारोबार शुरू कर देता है, या दरियाओं के किनारे और बहुत सारे काम बिजनेस शुरू हो जाते हैं। अज़ादारी व करबला भी एक ऐसा दरिया है जिसके किनारे पर सदियों से बहुत सारे कारोबार और बिजनेस और तजारत पैदा हुई है। लोगों ने करबला से, करबला के नाम से, करबला के ज़िक्र से, करबला की मजालिस से, करबला की अज़ादारी से कमाया है। और आज ये ज़्यादा रौनक है इस बाज़ार और तजारत की, बाकी गुज़श्ता ज़मानों से ज़्यादा रौनक है इसकी, कि जो अज़ादारी से कमाते हैं वो बाकी तमाम कारोबारों से ज़्यादा कमाते हैं, उनकी आमदन ज़्यादा होती है। आप उसका मुहासबा कर सकते हैं। मैंने शायद जुमे के खुतबे में या किसी और मुनासबत से चंद दिन पहले ही ये इशारा किया था कि मुहर्रम अभी 40 हो गया, ख़त्म हो गया है, अय्याम अज़ा। आप मजालिस पढ़ने वालों के ऑडिट करवाएं कि किसने इन अय्याम अज़ा में कितना माल वसूल किया है। और खुसूसन जब इन्होंने तकरीरें शुरू की या ज़ाकरी शुरू की तो उस वक्त इनकी हालत क्या थी, गाँव में इनके अमवाल कितने थे, इनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, इनके प्लाट कितने थे, इनकी कोठियाँ कितनी थी, इनकी गाड़ियाँ कितनी थी, इनके बंगले कितने थे, इनकी दुकानें कितनी थी, इनके बाकी कारोबार शेयर्स कितने थे और आज कितने हैं। मुझे याद है एक बुजुर्ग के बारे में उनके मुरीदों ने ये बताया कि जब ये पढ़ते थे, तालिब इल्म थे, तो इनका बच्चा बीमार हो गया और उस बीमार बच्चे के इलाज के लिए 200 या 250 रुपया उस वक्त चाहिए था और वो इनके पास नहीं था और ये किसी से मांगा भी नहीं या मांगा किसी ने दिया नहीं, और इलाज ना होने की वजह से, 250 रुपया ना होने की वजह से इनका बच्चा फौत हो गया, जिसका इन्हें सारी उम्र अफसोस रहा। ये उनकी तालिब इल्मी के ज़माने में ज़िंदगी थी कि 250 रुपया नहीं था बच्चे का इलाज कराने के लिए। जब ये खुद दुनिया से गए, फौत हुए, तो इतने मुरब्बे ज़मीनें थी इनकी कि इनके वारिसों में इख्तलाफ शुरू हो गया उन मुरब्बों पर जो छोड़ के गए। तो ज़ाहिर है वो शख्स जो तालिब इल्मी के ज़माने में, जिसके पास बच्चे के इलाज का पैसा नहीं है और सारी ज़िंदगी दीन के अंदर गुजारी, सारी ज़िंदगी मजालिस की गुजारी, और अब जब फौत होता है तो मुरब्बे छोड़ के जाता है अपने बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए। तो विरासत तो नहीं थी उनके पास, ख़ानदानी पैसा तो नहीं था उनके पास, ये सारा उन्होंने दीन से हासिल किया है, जायदाद बनाई है, कमाया है। और इस तरह के नमूने बहुत हैं। आप अपने अपने इलाके के इन मुअज़्ज़िज़ीन का, इन मशहूरीन और मारूफ शख्सियात का मुहासबा कर सकते हैं। हर एक का करें, हर एक का करें, किसी को इसमें छूट नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा ना करें, हमसे ही शुरू करें, मुझसे शुरू करें आप, कि हमने दीन से क्या कमाया है, हमारे पास क्या है दीन से कमाया हुआ, जायदाद कितनी है, दीन से कमाया हुआ पैसा कितना है, बैंक अकाउंट कितना है, गाड़ियाँ बंगले कितने हैं, औलाद को क्या मिला है जो हमने दीन से कमा के अपनी ज़ात के लिए खर्च किया। तो मुझसे शुरू करें आप, ये हक बनता है दीनदारों का। और फिर बाकियों का भी हिसाब करें और पूछें, करबला ने कितना नवाजा लोगों को और कितना फ़ायदा उठाया।